हे सौम्य, हे प्रिय, श्रद्धा कर, श्रद्धा कर, इसमें मोह मत कर। तू ज्ञान रूप है, भगवान है, परमात्मा है, प्रकृति से परे। हे सौम्य, सौम्य का अर्थ होता है समत्व को उपलब्ध, सौंदर्य को उपलब्ध, समता को उपलब्ध, प्रसाद को उपलब्ध, समाधि के बहुत करीब है। जो सौम्य शब्द बड़ा प्यारा है। संतुलन को उपलब्ध, जो भीतर ठहरा ठहरा हो रहा है, ठहरा जा रहा है, आखिरी तरंग भी खोई जा रही, जल्दी ही कोई तरंग न रह जाएगी झील पर। समाधि बस करीब है, जैसे क्षण भर की देर है, पलक खुलने को बस इतना ही फासला है। अब तक अष्टावक्र ने जनक के लिए इस शब्द का उपयोग न किया था, अब वे उपयोग करते हैं। वे कहते हैं हे सौम्य, हे समाधि के निकट पहुंच गए जनक, हे समता में ठहरने वाले जनक। और जब कोई समता को उपलब्ध होता है तो सुंदर हो जाता है। सौंदर्य समता की ही छाया है। अगर कभी शरीर भी किसी का सुंदर मालूम होता है तो इसलिए मालूम होता है कि शरीर में एक अनुपात है, एक समत्व है। शरीर में एक सिमेट्री है। कोई अंग बहुत बड़ा, कोई अंग बहुत छोटा, ऐसा नहीं है। सब समतुल है, जैसा होना चाहिए वैसा है। सौंदर्य का यही अर्थ है कि सब चीजें ठीक ठीक अनुपात में हैं और एक दूसरे के साथ समस्वरता है। ऐसा मत सोचना तुम कि किसी सुंदर नाक को ले लो, किसी सुंदर आंख को ले लो, किसी सुंदर बालों को ले लो, सुंदर हाथों को ले लो और सबके जोर से तुम सुंदर स्त्री या सुंदर आदमी बना सकोगे। ऐसा मत सोचना, शायद उससे ज्यादा कुरूप कोई और चीज ही ना होगी। क्योंकि सौंदर्य ना तो नाक में है, ना आंख में है, ना बाल में है। सौंदर्य तो समत्व में है। सौंदर्य तो समग्र की एक अनुपात व्यवस्था में है, छंदोबद्धता में। तुम बहुत सी सुंदर चीजों को इकट्ठा करके सौंदर्य को जन्मा ना सकोगे। सौंदर्य को स्मरण रखो, एक छंद है, लयबद्धता है, मात्रा मात्रा तुली है। तो शरीर का सौंदर्य होता है और फिर मन का भी सौंदर्य होता है और फिर आत्मा का सौंदर्य भी होता है। मन का सौंदर्य तब होता है जब किसी व्यक्ति में गुणों में एक समस्वरता होती, विरोधाभास नहीं होता, एक चीज दूसरी चीज की विपरीत नहीं होती, सब चीजें एक ही धारा में बहती, एक गहरी संगति और संगीत होता है। मन का सौंदर्य होता है जब मन एक ही दिशा में गतिमान होता है। ऐसा नहीं कि आधा हिस्सा पूरब जा रहा, आधा पश्चिम जा रहा, आधा यहीं पड़ा, कुछ कहीं जा रहा, कुछ कहीं जा रहा, कई घोड़ों पर सवार, ऐसा नहीं, अनेक नावों में सवार, ऐसा नहीं। एक ही यात्रा है, एक ही गंतव्य है और सारा चित्त एकजुट है। जब भी कभी तुम ऐसा व्यक्ति पाओगे जिसका चित्त एक धारा में बह रहा है, छिन्न भिन्न नहीं, तब तुम पाओगे एक मन का सौंदर्य, एक प्रसाद उस व्यक्ति के पास मिलेगा। फिर आत्मा का सौंदर्य है। आत्मा का सौंदर्य तब है जब आत्मा जागती है और समाधि के करीब आने लगती। जनक को अष्टावक्र कहते हैं हे सौम्य। यह वैसी दशा है जैसे कभी कभी सुबह तुम्हें होती, अभी जाग भी नहीं गए हो और सोए भी नहीं हो, थोड़े थोड़े जाग भी गए हो, थोड़े थोड़े सोए भी हो, अलसाए हो, आवाजें भी सुनाई पड़ने लगी बाहर की, दूध वाला दस्तक दे रहा है द्वार पर, वो भी पता चल रहा है,
बच्चे स्कूल जाने की तैयारी करने लगे, दौड़ धूप कर रहे हैं, वो भी स्मरण में आ रहा है। पत्नी चाय बनाने लगी, केतली की आवाज भी धीमी धीमी कान में पड़ने लगी है, गंध भी नाकों में आने लगी है, शायद खिड़की से सूरज की किरण भी आ रही है, वो भी चेहरे पे पड़ रही है और ताप मालूम होने लगा। फिर भी अभी अलसाए हो, अभी पूरे जाग नहीं गए, नींद सरकती सरकती विदा हो रही। ऐसी अवस्था जब आदमी के आत्यंतिक जगत में, आंतरिक जगत में घटती, तब आदमी सौम्य। अभी आत्मा पूरी जाग नहीं गई है, बस जागने के करीब है। लगने तो लगा है कुछ कुछ, स्वाद थोड़ा थोड़ा आने लगा है, खबर मिलने लगी है अपने स्वभाव की, लेकिन अभी पूरा पर्दा नहीं उठा। एक झलक मिली, एक खिड़की खुली है, छलांग नहीं लगी। हे सौम्य, हे प्रिय। और गुरु के लिए शिष्य तभी प्यारा होता है जब वो सौम्य हो जाता, जब वो समाधि के करीब आने लगता है। यही तो गुरु की सारी चेष्टा है कि सोए को जगा दे, कि खोए को उसका स्मरण दिला दे, कि भटके को राह पर ला दे। और जब देखता है कि कोई आने लगा मंजिल के करीब, और जनक ने जैसी अभिव्यक्ति दी है, जैसे उत्तर दिए हैं अष्टावक्र को, किताब में तो सिर्फ उत्तर है, उत्तर से भी बहुत खबर मिलती है, लेकिन अष्टावक्र के सामने तो जनक स्वयं मौजूद थे। आंख से, मुख मुद्रा से, हाव भाव से, उठने बैठने से, हर चीज से खबर मिल रही होगी। समता आ रही, समाधि करीब आ रही। जैसे तुम किसी बगीचे के करीब जाते हो, अभी दूर से दिखाई भी नहीं पड़ता बगीचा, फिर भी हवाएं ठंडी हो जाती, हवाओं में थोड़ी फूलों की गंध आ जाती, इत्र तैरने लगता। तुम्हें अभी बगीचा दिखाई भी नहीं पड़ता, लेकिन तुम कह सकते हो कि ठीक दिशा में हो। ठंडक बढ़ती जाती, शीतलता बढ़ती जाती, गंध प्रखर और तीव्र होती जाती। तुम जानते हो कि बगीचा ठीक करीब है और तुम ठीक दिशा में हो। ऐसी ही दशा होगी, मस्ती छाई जाती, आंखों में खुमार आने लगा होगा। ये परमात्मा की शराब बूंद बूंद गिरने लगी जनक के हृदय में। ये घड़ी आ गई जब गुरु शिष्य को प्रिय कहे। ये करीब आ गई घड़ी जब गुरु शिष्य को अपने पास बिठाने के योग्य मानेगा। ये घड़ी आने लगी करीब जब गुरु और शिष्य में फर्क न रह जाएगा। प्रिय उसका सूचक है। प्रिय का मतलब होता है अब मैं तुम्हें अपने हृदय के करीब लेता, अब मैं तुम्हें अपने समान स्वीकार करता हूं, अब तुम मेरे ही तुल्य हो गए, होने लगे। अब मुझ में और तुझ में कोई भेद नहीं। जल्दी ही कौन गुरु कौन शिष्य पता लगाना न रह जाएगा। प्रेम जिससे भी तुम्हें होता है, तुम उसे अपने समान स्वीकार कर लेते। यही फर्क है। प्रेम की अनेक कोटियां हैं। बाप का अपने बेटे पर प्रेम होता, उसे हम कहते वात्सल्य। प्रेम नहीं कहते। वात्सल्य का अर्थ है बाप बहुत ऊपर, बेटा बहुत नीचे, वहां से उंडेल रहा। बेटा पात्र की तरह बहुत नीचे रखा, बाप के प्रेम की धारा पड़ रही। गुरु के प्रति प्रेम होता, उसे हम श्रद्धा कहते, आदर कहते, सम्मान कहते। उसे भी हम प्रेम नहीं कहते, क्योंकि गुरु ऊपर बैठा है। और हमारा प्रेम और श्रद्धा जैसे किसी ने धूप बाली हो और धूप का धुआं चढ़ने लगे ऊपर की तरफ, ऐसा है। ऊपर की यात्रा पर जा रहा। लेकिन जब तुम किसी के प्रेम में पड़ जाते तो प्रेम कहते। प्रेम का अर्थ होता है तुम जिसके प्रेम में हो वो ठीक तुम्हारे ही साथ खड़ा है। इसलिए तो ऐसा अक्सर होता, मेरे पास कोई पति आके सन्यासी हो जाता है तो वो कहता है मैं चाहता हूं मेरी पत्नी भी आ जाए, लेकिन मैं लाख उपाय करूं वो सुनती नहीं। मैं उससे कहता हूं तू भूल के मत करना उपाय, ऐसा कभी हुआ ही नहीं, तू ना ला सकेगा, क्योंकि जिसके साथ प्रेम किया उसके साथ संभाव स्वीकार कर लिया। अब वो तुझे गुरु नहीं मान सकती। ऐसा पत्नी भी आ जाती कभी मेरे पास और संन्यास्त हो जाती, दीक्षित हो जाती,
चाहती पति को भी ले आए। वो चाहे भी स्वाभाविक है, जो हमें मिला वो उनको भी मिल जाए जिन्हें हम प्रेम करते, लेकिन ये हो नहीं पाता। पति और अकड़ने लगता है, पत्नी को गुरु माने, ये जरा कठिन। इसलिए पति और पत्नी एक दूसरे को कभी भी राजी नहीं कर पाते, बहुत मुश्किल मामला है। जितना राजी करने की कोशिश करेंगे उतनी दूरी बढ़ती जाती, उतनी नाराजी बढ़ती जाती, राजी कोई नहीं होता। तो मैं उनसे कहता हूं इस झंझट में पड़ना ही मत। जिसको एक बार स्वीकार कर लिया अपने समान, जिसको प्रेम दिया, अब उसके तुम गुरु बनना चाहो, और ये गुरु बनना है, तुम मार्ग दिखाते हो, तुम कहते हो चलो कहीं मुझे मिला वहां तुम भी चलो। वो ये मान ही नहीं सकती कि तुम उससे आगे हो सकते हो। लेकिन एक ऐसी घड़ी आती जब गुरु शिष्य से कहता हे प्रिय, जब गुरु का प्यार शिष्य पर बरसता। वात्सल्य के दिन गए, प्रेम के दिन आ गए। अब गुरु अनुभव कर रहा है कि शिष्य उसी अवस्था में आया जाता है जिसके लिए चेष्टा चलती थी। गुरु की ही अवस्था को उपलब्ध हुआ जाता है। गुरु तभी तृप्त होता है जब शिष्य भी गुरु हो जाता है। हे प्रिय,